हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप? सही समय बीत रहा है? क्या आप मेहनत कर रहे हैं घर पर? तो अच्छे से करते रहिए। और हमें इस बार नीट बाहर निकालना है। अगर हम 12th अपीयरिंग हैं तो एक ही बार में निकालना है, और हमने इस साल ड्रॉप किया है तो इस बार इतनी मेहनत करनी है कि हमें सिलेक्शन करके रहना 2021 में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है टीथ। और इस टीथ टॉपिक से 15 to 20 क्वेश्चन कवर होते हैं हमारे नीट एग्जाम के। लेकिन टीथ को फुल्ली स्टडी करने में दो पोर्शन है। एक तो हमें इस टूथ का यानी इस दांत का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, यानी इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। एक टॉपिक तो ये हो गया हमारा, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या कंपोजिशन है। और एक पार्ट हो गया टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ कितने टाइप के हैं। दूसरा मोनोफाइडोन टीथ क्या है, डाइफाइडोन टीथ किसे बोलते हैं, ठीक है। डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन बेबीज में क्या है। तो ये दूसरी क्लास होगी, यानी कि हम इस टीथ के ऊपर दो क्लास कंसिडर करेंगे। पहला हम टीथ का अच्छे से स्ट्रक्चर समझेंगे, और दूसरा हम टाइप्स ऑफ टीथ विद डेंटल फार्मूला, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज हमें टीथ का फुल्ली थोरोली स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और आप बच्चों सब जानते हो टीथ कहाँ पर है हमारी बॉडी में और क्यों है हमारी बॉडी में। आपने कहा सर टीथ आर मींट फॉर कटिंग ऑफ द फूड। हमने नॉट ओनली फॉर कटिंग, कटिंग भी करते हैं। जो फ्रंट के टीथ है हमारे इंसीजर, वो फूड को कट करने काम करते हैं। और जो कैनाइन है, जो पॉइंटेड टीथ है साइड में, वो टीयरिंग का काम करते हैं। और जो पीछे ब्रोड है, जिन्हें आप मोलर एंड प्रीमोलर्स भी बोलते हैं, उनका काम ग्राइंडिंग है, च्यूइंग है। तो टीथ आर मींट फॉर कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। एंड दीज टीथ आर फाउंड इन बक्कल कैविटी एंड एसोसिएटेड विद जॉ। ये हमारी बक्कल कैविटी में है, और हमारे जो जॉ है, जो जॉ बोन्स है, यानी हमारे पास दो जबाड़े हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबिल एंड अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला। ये दोनों नेम हमें याद रखने चाहिए। दिस इज अपर जॉ, अपर जॉ इज नोन एज मैक्सिला। दिस इज फिक्स्ड विद फेस बोन, जो हमारी फेस बोन है उसके साथ ये फिक्स्ड है, यानी इट इज नॉन मूवेबल। while this lower jaw is movable, and this is non-movable, and this lower jaw is called mandible. तो where teeth are found? Teeth are found in buccal cavity and associated with jaw, यानी हमारे jaw के अंदर है। अब हम अगर ह्यूमन को कंसीडर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट्स। ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट्स। आप कहेंगे सर व्हाट आर थिकोडोंट्स? हमने, आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये एक टूथ है, ये ठीक है, और ये जो हाथ है ये जॉ है, जबाड़ा है, लोअर जॉ मान लेते हैं, और इसके अंदर एक कैविटी है। दिस कैविटी इज कॉल्ड बोनी सॉकेट। सॉकेट मतलब कैविटी। ये जॉ में एक क्या है, कैविटी, एक सॉकेट है, ये टूथ सॉकेट है। जिस सॉकेट में, जिस कैविटी में टूथ रहे, टूथ एम्बेडेड हो, टूथ प्रेजेंट हो, वो टूथ सॉकेट है। उसी को हम बोल देते हैं बोनी सॉकेट, बिकॉज इट इज ए सॉकेट इन बोन ऑफ द जॉ। तो दिस इज द टूथ सॉकेट। तो हमारा ये दांत है, हमने कहा दिस इज द टूथ, ये हमारा टूथ है। कोई सा भी आप एडल्ट में 32 टीथ है, किसी को भी आप बाहर निकाल लीजिए, किसी को आप स्टडी कर लीजिए, आप कहेंगे ये टूथ है, उसका कुछ पोर्शन एक्सपोज्ड है जो हमें दिखाई देता है। दिस एक्सपोज्ड पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन, इसे क्राउन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्राउन। This exposed portion is called crown.
बट अगर हम इसे इस जो में से बाहर निकालें तो हमें कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड भी दिखाई देता है. दिस इज द हिडन पोर्शन, दिस इज द अंडरग्राउंड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड रूट. रूट इज एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट. बोनी सॉकेट में ये प्रेजेंट है रूट. तो दिस इज द बोनी सॉकेट. अब ये रफली समझ रहे हैं, फिर डिटेल में समझेंगे. एंड दिस इज द गम, ये हमारे मसूड़े हैं. दिस इज द गम जिसके अंदर फिक्स है हमारे टूथ. तो दिस नैरो पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्राउन, दिस जंक्शन बिटवीन रूट एंड क्राउन इज कॉल्ड नेक. इसको बोलते हैं नेक. एंड दिस इज द रूट. तो such teeth which are embedded in the bony socket, which are embedded in the jaw are called thecodont. But reptiles के अंदर हम acrodont teeth भी देखते हैं which are not embedded in the jaw. They have no roots. उनके अंदर रूट नहीं है. उनके अंदर जितना भी पोर्शन टूथ का है वो एक्सपोज्ड है. बट हमारे केस में जितना पोर्शन एक्सपोज्ड है उसे क्राउन, और जो एम्बेडेड है वो रूट, एंड द जंक्शन बिटवीन क्राउन एंड रूट इज कॉल्ड नेक. तो दिस इज द क्राउन, एंड दिस क्राउन is covered by a cap-like structure. This white structure is called enamel. This is enamel. Enamel is the hardest part in our body due to presence of fluoride. तो हमारा enamel एक हार्डेस्ट सबस्टांस है बॉडी के अंदर, और ये अपने आप में लिविंग नहीं है, यानी इसके अंदर कोई लिविंग सेल नहीं है. यानी कि अगर हम ये कहें कि इनेमल इज डेड तो इसमें कोई गलत हम नहीं कह रहे. लेकिन आप कह रहे हैं टूथ इज डेड, तो आंसर है गलत. टूथ इज नॉट डेड. ए टूथ इज कंपोज्ड ऑफ सम लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट. आप कहेंगे सर कैसे? हमने कहा इनेमल इज डेड, बट दिस मेन पोर्शन, दिस बल्क ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन. ये डेंटाइन से बना है. ये आपने कहा व्हाट डू मीन बाय डेंटाइन? हमने डेंटाइन इज द आइवरी ऑफ द टूथ एंड इट अपीयर स्लाइटली येलोइश. ये येलोइश कलर का है, और ये डेंटाइन अपने आप में लिविंग टिश्यू है. तो अभी डेंटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. और अगर हम इस टूथ का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दें तो हमें एक कैविटी दिखाई देती है इसके अंदर, यानी टूथ के अंदर हमें कैविटी दिखती है, यानी कि दिस इज डेंटाइन. दिस इज डेंटाइन एंड ईच टूथ इज होलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पल्प कैविटी. इसको पल्प कैविटी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पल्प है. व्हाट डू मीन बाय पल्प? अभी डिस्कस करते हैं, यानी कि फुल्ली डिस्कस करेंगे, पर हम स्टेप बाय चलते हैं. यानी कि डेंटाइन is the living part of the tooth and it is present between pulp cavity and enamel. इसके बीच में. ठीक है, तो हम थीकोडोंट को डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर, और पहली लाइन लिखिए और ये सब भी आप ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ करने के बाद आप नोट करेंगे. थीकोडोंट teeth is the characteristic of human, and acrodont teeth, it means have no roots. Reptiles. नोट करने के बाद करिए पहली लाइन. टीथ आर meant for cutting, tearing and grinding or chewing of the food. Next line. Teeth are present in buccal cavity. Buccal cavity is also known as oral cavity and are associated with
एसोसिएटेड विद जॉस, यानी अपर एंड लोअर सो। Each human tooth is composed of following three parts, three distinct parts. नंबर 1 क्राउन, नंबर 2 नेक, नंबर 3 रूट। क्राउन इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ। रूट कौन सा पार्ट है? एम्बेडेड पार्ट है, धसा हुआ पार्ट है, एम्बेडेड पार्ट ऑफ द टूथ। And neck is junction between, यानी the portion between crown and root, between crown and root of the tooth. Next line. Crown is covered by a hardest part of the body called enamel. Enamel. Enamel is a white part of the tooth. Enamel has no living cells. दो लाइन छोड़कर, द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज इक्वल टू डेंटाइन। अच्छे से याद रखना, ये सब नीट के क्वेश्चन है। टीथ टॉपिक में से ही 15 to 20 क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप के, और वो हमें सभी क्लियर हो जाने चाहिए। तो द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन इज regarded as ivory of the tooth. और हम टीथ की बेटा किसी भी रेस्पेक्ट में अगर स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, यानी कि ओडोंटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ। चाहे हम टीथ का स्ट्रक्चर स्टडी करें, चाहे टाइप स्टडी करें, यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, study of teeth is equal to odontology. Odontology. और द सेल्स विच फॉर्म द टीथ, जो टीथ बनाती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीथ फॉर्मिंग सेल्स इज इक्वल टू ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को बॉक्स में बंद कर लीजिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दो लाइन छोड़कर। और डेंटाइन इज लिविंग पार्ट या पोर्शन ऑफ ए टूथ। तो डेंटाइन इज ऑल्सो हार्ड बट लेसर देन इनेमल।
आपने कहा सर डेंटाइन लिविंग है, हमने कहा यस, क्योंकि इसके अंदर लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी भी कंपोजिशन हमें याद रखनी चाहिए, 2 लाइन छोड़कर। डेंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ about or approximately 45% minerals। ब्रैकेट में प्लीज नेम देम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो दिस इज द डेंटाइन। तो डेंटाइन में ये क्रिस्टल्स थोड़े कम हैं, इसलिए डेंटाइन इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट, बट इनेमल में 30 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए वो हार्ड है। दूसरा पॉइंट अभी आप मत लिखिएगा, इनेमल इज वेरी हार्ड स्पेशली ड्यू टू फ्लोराइड। अच्छे से याद रखना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 45% डेंटाइन मिनरल्स हैं एंड अबाउट 33% ऑर्गेनिक मैटर है एंड अबाउट 22% वाटर। तो दिस इज द डेंटाइन। और फिर एक नीट का क्वेश्चन, उसके बाद इसे नोट करिए और यहां पर लिखिए, बोल्ड लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीथ आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपने कहा सर इस लाइन का क्या मीनिंग है सर, कि टीथ आर इक्टोडर्मल या इक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन। हमने इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। आपने क्या है सर, तो हमने कहा थोड़ा सा हमें एम्ब्रियोनिक स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तब हम इसका मीनिंग समझेंगे। और खाली ऐसे रटने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हमने रट लिया टीथ आर इक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, हम चलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टडी में। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। हम कहीं ना कहीं ये पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और अगर आपको नहीं याद आता है तो हम इसे समझाते हैं। ह्यूमन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ह्यूमन इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल, क्योंकि ह्यूमन भी एक स्पर्म यानी फादर के मेल के एक स्पर्म और मदर के यानी कि एक एग के फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है। दीज आर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ जाना, हम कुछ चीज़ें बड़ी ब्रीफ में लिख रहे हैं, पर अब पूरा लिख दिया है, पर अगर एफ भी लिखते तो आप समझ जाते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। And this zygote undergo embryonic development and first of all it divides mitotically, और इस माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, कंटिन्यूसली ये एम्ब्रियोनिक सेल्स इंक्रीज होती जा रही है। जाइगोट इज द रिजल्टेंट सेल ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्पर्म एंड एन एग फ्यूज टुगेदर, while the dividing zygote is called embryo, and ultimately many embryonic cells are formed. Then these cells arrange themselves in 3 distinct layers। ये अपने आप को 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड करती हैं। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल जाकर पढ़ें तो उसको ऐसे समझ लीजिए, पहले इन एम्ब्रियोनिक सेल्स में से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो
तो किस जब हम एम्ब्रियोनिक स्टडी करेंगे तो तब हम इसकी डिटेल में जाकर स्टडी कर लेंगे ट्रोफोब्लास्ट की। तो सम सेल्स फॉर्म ए आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एंड देयर इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि दिस इज ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द क्लस्टर ऑफ सेल बट विद ए कैविटी। ये नाउ दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड blastocyst. Blastocyst. There are three labeling in blastocyst: trophoblast, and this cavity is called blastocele. Cele means cavity. तो ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी का नाम ब्लास्टोसील, एंड दिस इज इनर सेल मास. इनर सेल मास, एंड द होल बॉडी ऑफ embryo is developed from the inner cell.